बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीमा पॉलिसी करवाना क्या जायज़ है या नहीं? तो जवाब यह है कि सबसे पहले ये देखना होगा कि बीमा पॉलिसी की हकीकत क्या है। बीमा पॉलिसी की हकीकत यह है कि इंसान किसी भी कंपनी के साथ ये मुआहदा करता है कि मैं आपको मंथली या सालाना नकद या अक़सात के ज़रिए से इतने पैसे दूंगा। इसके मुकाबिल आप मुझे ये गारंटी दें कि अगर मेरी गाड़ी का हादसा हो जाए, अगर मेरा घर जल गया, अगर मुझे कोई भी नुकसान पहुंचा तो आप इतने पैसे देंगे। मसलन आप मेरी हेल्प करेंगे, मसलन नुकसान में इतना हिस्सा आप डालेंगे, तो कंपनी उसको कबूल करती है। तो इस गारंटी के उठाने के एवज़ में उस आदमी से कंपनी पैसे लेती है। तो इंसान जो बीमा पॉलिसी में पैसे अदा करता है वो कर्ज़ नहीं दे रहा, बल्कि वो उस गारंटी के मुकाबले में कीमत अदा करता है कि जो उस कंपनी के हो जाते हैं। बाज़ लोग ये समझते हैं कि जब हम बीमा पॉलिसी करवा कर पैसे कंपनी को देते हैं या बैंक को, तो ये हमारा उनके ऊपर एक कर्ज़ चढ़ता जाता है। ऐसा नहीं है। तो ये है बीमा पॉलिसी की हकीकत। लेकिन गरीब ममालिक में लोग सिर्फ़ इस हद तक अगर कहा जाए तो बीमा पॉलिसी नहीं करवाते हैं, जिस वजह से जो बीमा पॉलिसी करने वाला बैंक होता है उन्होंने क्या किया है, वो फिर बीमा पॉलिसी करवाने वाले से ये कहते हैं कि अगर 20 साल तक आपको कुछ भी न हुआ, कोई वाक़या रूनुमा न हुआ, तो हम आपको मसलन इतने पैसे देंगे। फ़र्ज़ किया 20 लाख रुपया देंगे। तो क्या ये शर्त लगाना जायज़ है? ख़ुद बीमा पॉलिसी में इश्काल नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, ये शरन जायज़ मामलात में से है। लेकिन ये शर्त लगाना कि 20 साल बाद मुझे इतना पैसा दोगे और वो बैंक या बीमा पॉलिसी करने वाली कंपनी है वो कबूल कर लेती है, तो क्या ये शर्त लगाना जायज़ है? तो इसका जवाब ये है कि हाँ, आप पहले उनके साथ बीमा पॉलिसी करें और फिर उस पर ये शर्त लगाएं कि ये मैं बीमा पॉलिसी पर तब एग्री होता हूँ, तब मैं पॉलिसी करवाता हूँ कि आप मेरी ये शर्त कबूल करें कि अगर 10 साल, 15 साल या 20 साल के दौरान अगर मेरे घर में कोई नुकसान या ऐसा वाक़या रूनुमा न हुआ तो आप मुझे 20 लाख रुपया देंगे, हदिया देंगे, गिफ्ट देंगे। तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, ऐसी शर्त लगाई जा सकती है। चूँकि ये उस कर्ज़ की तरह नहीं है जो आप बैंक में जमा करवाते हैं और फिर बैंक जो है आपको इजाफ़ी उस पर चार्जेस लगा कर वापस करता है ताकि कहा जाए कि ये कर्ज़ पर सूद है। ये कर्ज़ नहीं है। बीमा पॉलिसी की एक और हकीकत है जो ऊपर बयान कर दी है। इसी वजह से बीमा पॉलिसी का एक और मसला वो अक्सर पेश भी आता है और लोग पूछते भी हैं कि बीमा पॉलिसी करवाने वाला आदमी जब दुनिया से चला जाता है तो वो पैसा कहाँ जाए? क्या वो पैसा वारसों में तकसीम हो जिस तरह दूसरा तरका तकसीम होता है, या उस आदमी को मिले कि जिस आदमी का उसने बीमा पॉलिसी में नाम दिया था? तो इसका जवाब यह है कि जिस तरह हमने बयान किया है कि बीमा पॉलिसी में जो पैसा मिलता है कंपनी की तरफ से या बैंक की तरफ से, वो कोई जमा शुदा पैसे नहीं हैं, बल्कि वो उस बैंक की तरफ से पैसा है, ये उसकी नई आमदन है। और चूँकि ये मरने के बाद मिल रही है तो ये तरका नहीं है कि जो मीरास के तौर पर तकसीम होगा, बल्कि ये पैसा उस तरह से तकसीम होगा जिस तरह से उसने बीमा पॉलिसी करवाते वक्त उस कंपनी या बैंक के साथ एग्रीमेंट किया था कि मसलन मेरे बाद जो है वो मेरा मसलन फ़र्ज़ किया कि लिखा हुआ था कि मेरे बाद मेरे बड़े बेटे को ये बीमा पॉलिसी के पैसे जब आएंगे कंपनी की तरफ से या बैंक की तरफ से, ये मेरे बड़े बेटे को मिलेंगे। तो अगर उसके मरने के बाद वो कंपनी या बैंक पैसा देती है तो वो उस एग्रीमेंट के मुताबिक ही मिलेगा उसके बड़े बेटे को। ये वो पैसा नहीं है जो ज़िंदगी में इंसान जिसका मालिक हो चुका होता है और वो मरने के बाद जो है जो शरई तकसीम है वारसों में उस तरह से तकसीम होता है। ये इस तरह से नहीं है, बल्कि जो पॉलिसी के अंदर जिस आदमी का नाम लिया गया है ये पैसा उसी को ही मिलेगा।
اس حوالے سے کچھ فقہی احکام اور ضروری مسائل آئندہ آنے والی ویڈیوز میں بیان کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی بیتہ الطاہرین۔